दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके बीएससी थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर सेकंड के यूनिट फिफ्थ इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज से लिया गया है। सॉलिड वेस्ट को समझने से पहले ये समझते हैं कि वेस्ट होते क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज एनी मटेरियल दैट इज़ नॉट यूजफुल एंड डज नॉट रिप्रेजेंट एनी इकोनॉमिक वैल्यू टू इट्स ऑनर, यानी कि कोई ऐसा पदार्थ जिसका कि कोई भी यूज़ नहीं है या फिर कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है उसके ओनर के लिए, यानी कि उसके मालिक के लिए। तो ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं वेस्ट। अब बात आती है कि सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं और हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सॉलिड वेस्ट इज डिफाइंड एज अ नॉन लिक्विड नॉन सॉल्युबल मटेरियल रेंजिंग फ्रॉम म्युनिसिपल गार्बेज टू इंडस्ट्रियल वेस्ट that contain complex and hazardous substance। तो सॉलिड वेस्ट ऐसे अघुलनशील पदार्थ होते हैं जो कि म्युनिसिपल कचड़े या फिर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, कल कारखानों से निकलने वाले जो वेस्ट है और हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं सॉलिड वेस्ट। जैसे कि कूड़ा कचड़ा, सीवेज ट्रीटमेंट से बचा हुआ पदार्थ है, या फिर जो डिस्चार्ज मटेरियल है, कल कारखानों से निकले हुए जो वेस्ट है, इन सभी चीज़ों को हम बोलते हैं सॉलिड वेस्ट। अगर हम वेस्ट के क्लासिफिकेशन की बात करें तो फिजिकल स्टेट के आधार पर देखा जाए तो वेस्ट आपके होते हैं सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट और गैसियस वेस्ट। और इन सॉलिड वेस्ट को हम इन 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है नॉन हजार्डियस वेस्ट, जिसमें कि आते हैं गार्बेज, स्लज, जो म्युनिसिपल वेस्ट है। दूसरा है हजार्डियस वेस्ट, जिसमें कि आते हैं हैवी मेटल, पेस्टिसाइड। थर्ड है रेडियो एक्टिव वेस्ट, जिसमें कि हाई और लो लेवल के जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं वे आते हैं। और फोर्थ है मिक्स्ड वेस्ट, जिसमें कि रेडियो एक्टिव ऑर्गेनिक वेस्ट और रेडियो एक्टिव हैवी मेटल्स आते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या फिर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो हम कैसे इन सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं। तो कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं तरीके हैं, जिनमें से 11 तरीके आपके सामने दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला जो तरीका है वो है ओपन डंप। तो अगर हम बात करें ओपन डंपिंग की तो इंडिया में ये सबसे कॉमन तरीका है, जो कि लो लाइंग एरिया है या फिर जो टाउन या सिटी है उसके बाहर आपको खुले में कचरे दिखाई देते हैं। तो सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने का ये सबसे सस्ता तरीका होता है। आपने देखा होगा कि ऐसे ही खुले में कचरे होते हैं, यानी कि एक तरह से ये सॉलिड वेस्ट है। तो ये जो ओपन डंपिंग है इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज है, जैसे कि पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत ही ख़तरनाक होता है खुला कूड़ा कचरा। इससे क्या होते हैं, बहुत सारे जो मक्खियाँ हैं, मच्छर है, चूहे लगते हैं। और जब बारिश होती है तो बारिश होने की वजह से क्या होते हैं, इसके अंदर जो केमिकल होते हैं वो आसपास के क्षेत्रों में फैल जाते हैं। और यदि इन सॉलिड वेस्ट को जलाया जाता है तो उससे क्या होता है कि एयर पोल्यूशन होता है। अगला जो तरीका है वो है लैंडफिल या फिर सैनिटरी लैंडफिल्स। तो सैनिटरी लैंडफिलिंग में हम करते क्या है कि जो अर्थ है, अर्थ में 3-4 मीटर अंदर की तरफ हम जो मिट्टी होती है उसको निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद जो म्युनिसिपल वेस्ट है या फिर जो सॉलिड वेस्ट है इनको उन गड्ढों में भर दिया जाता है। और इसके बाद करते क्या है कि इसके ऊपर सॉइल की एक लेयर चढ़ा दी जाती है। तो अगर देखा जाए तो इस मेथड से इन्वायरमेंटल डैमेज नहीं होता, खासकर हेल्थ इशू नहीं आते। और जो पेस्ट है या फिर जो डिजीज़ फैलाने वाले वेक्टर्स हैं उनसे भी आसानी से बचा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे सैनिटरी लैंडफिलिंग की जाती है, कैसे गड्ढे खने हुए हैं और इसी गड्ढों में क्या कहते हैं कि जो म्युनिसिपल वेस्ट है या फिर जो सॉलिड वेस्ट है उनको फिल कर दिया जाता है। अगला तरीका है लैंड फार्मिंग। लैंड फार्मिंग में क्या होता है, जो बायोडिग्रेडेबल इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, यानी कि ऐसे वेस्ट जिन्हें कि बायोलॉजिकल, केमिकल या फिर फिजिकल प्रोसेस द्वारा ख़त्म किया जा सकता है सॉइल सरफेस के ऊपर, तो इसे हम बोलते हैं लैंड फार्मिंग। तो जनरली इसमें जो वेस्ट होता है वो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं और ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं कि एक लेयर बना दी जाती है सॉलिड वेस्ट की और उसके ऊपर बैक्टीरिया या फिर केमिकल कंपोजिशन का यूज़ करके उन्हें डाइजेस्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे लैंड फार्मिंग की जाती है, कैसे जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उनको फैलाकर वहाँ पर बैक्टीरिया या फिर अदर जो केमिकल है उनका यूज़ करके सॉलिड वेस्ट को डिकम्पोज किया जाता है।
अगला तरीका है कंपोजिटिंग। कंपोजिटिंग में होता क्या है कि इसमें जो सॉलिड वेस्ट होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके घरों में अगर किचन में देखा जाए तो सब्जियां हैं, फल हैं, उनके जो छिलके हैं, तो ये सब वेस्ट जो है इनको हम बैक्टीरिया या फिर अदर बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा कंपोस्ट करते हैं, और इससे जो लास्ट में प्रोडक्ट बनता है एज ए उसको हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कैसे एक टंकी के अंदर या फिर ज़मीन के अंदर जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, साग सब्जियाँ हैं, फल हैं, उनके छिलके हैं, उनको सॉइल के अंदर फिल कर देते हैं और बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज किया जाता है। अगला तरीका है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस में होता क्या है कि जो सॉलिड वेस्ट है इनको जलाया जाता है, लेकिन इनको जलाया जाता है तो वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में जलाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको याद रखिएगा कि इसमें हम क्या करते हैं, बिना ऑक्सीजन के सॉलिड वेस्ट को जलाते हैं। देखिए पायरोलिसिस कैसे होता है, तो इसमें क्या होता है, प्रिपरेशन फॉर पायरोलिसिस, फिर उसके बाद होता है कंबल्सन चैम्बर, जिसमें कि जो सॉलिड वेस्ट है उसको जलाया जाता है, और उसके बाद है चार कलेक्टर, जिसमें कि हम वेस्ट जो बचे हुए हैं उसको कलेक्ट करते हैं और उसका फर्दर यूज़ किया जाता है। अगला है कंपोजिटिंग। कंपोजिटिंग के बारे में मैंने बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हम सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करते हैं, लेकिन इसमें मैंने बताया था कि बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट होना चाहिए। इसके बाद अगला जो तरीका है वो है वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर में हम क्या करते हैं, वर्म का यूज़ करते हैं, जैसे कि केचुए हैं, तो इनका यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो सॉलिड वेस्ट है उनको ट्रीट कर पाते हैं। तो कंपोजिटिंग में और वर्मी कल्चर में बस यही डिफरेंस है कि कंपोजिटिंग में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं और वर्मी कल्चर में हम वॉर्म्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने बताया केचुए का यूज़ होता है। इसके बाद है बायो रिमेडिएशन। तो बायो रिमेडिएशन के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है, आप वो वाला वीडियो देख लीजिए, डिटेल में आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद अगला है फाइटो रिमेडिएशन। फाइटो रिमेडिएशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो सॉलिड वेस्ट होते हैं वे ऐसे जगह उगाए जाते हैं जहाँ के आसपास पौधे होते हैं, और ये पौधे क्या करते हैं, बाय रूट, बाय स्टेम या फिर बाय लीफ जो टॉक्सिक मटेरियल है उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली एक चीज़ ये भी है कि जो भी हम सॉलिड वेस्ट यूज़ करेंगे वो ऑर्गेनिक मटेरियल हो। इसके बाद है माइक्रो रिमेडिएशन और माइक्रो फिल्ट्रेशन। तो माइक्रो रिमेडिएशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम फंजाई का यूज़ करते हैं। तो फंजाई क्या करता है कि जितने भी कंटामिनेटेड चीज़ होती हैं सॉलिड वेस्ट में उसको फिल्टर कर देती है। इसके बाद अगला होता है माइक्रो फिल्ट्रेशन। माइक्रो फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो फंजाई के हाइफी होते हैं वो क्या करते हैं, जो सॉलिड वेस्ट है उसको डिकम्पोज कर देते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।